राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधे, जय राधा गिरिधारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। संग्राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल माता जी को, बहुत ही अच्छा कीर्तन कराते, बहुत ही अच्छा कीर्तन किया होगा। हरि बोल। सभी भक्तों ने आशा करता हूँ बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांशिषे श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं विततं सजीव स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमतीनकारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। आज के इस भागवतम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। ओ सॉरी माता जी, ओ सॉरी। तो आज की इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। अभी भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की परम कृपा से हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 2 के अध्याय 7 में है, जिसमें विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। बहुत ही सुंदर अध्याय जिसमें हम लोग भगवान की अलग अलग संक्षेप में अलग लीलाओं का बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसके पहले हमने 6 अध्याय कंप्लीट किए हैं। प्रथम अध्याय में इस अनुभूति का शुभारंभ, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मनुष्य योनि जो हमें बहुत ही दुर्लभ मिली है, उसका एक्चुअली में उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है, उसका कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं, और मृत्यु के समय में हमारे क्या कार्य होने चाहिए और हमें किस माने कैसे हमें क्या करना चाहिए। इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी जी। कहते हैं कि मनुष्य योनि जो कि बहुत दुर्लभ है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का मतलब है यहाँ पर पूरा शुरू से अंत तक, माने एक कैंटो 1 से लेकर पूरे लास्ट 12 कैंटो तक जाएगा। भक्ति मीन्स इस श्रवण कीर्तन और स्मरण। ये हमेशा याद है कि हमें भगवान की भक्ति करना, भगवान के बारे में सुनना है, उसका कीर्तन करना है और फिर उसका स्मरण करना है। यही भक्ति है, यही हमें परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं, इसमें बहुत याद रखें कि गृहस्थ के और किसको कहते हैं, गृह मेदी किसको, बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जो भगवान की भक्ति करते, कृष्ण को केंद्र में रख के जीवन यापन करते तो गृहस्थ, और जो भगवान की भक्ति नहीं करते, केवल भौतिकता में फंसे रहते वो गृह मेदी है। और वो पशु के समान, ये जरूर ऐड करेंगे, वो पशु के समान। गृह मेदी मतलब 2 पांव का पशु, सिंपल चीज है। और जिनको भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं है, भगवान ऊपर मानते हैं लेकिन भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं है, उसके लिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं उनको भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। और ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस सभा के अंदर एक एक चीज, अभी थोड़ा सा, उस सभा के अंदर सारे भक्त नहीं थे। जिस सभा में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे हैं, वहां पर पूरे ब्रह्मांड से हमने पढ़ा था, सारे ऋषि आए थे अलग अलग। तो ये देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अलग अलग ब्रह्मांड से, अलग अलग लोकों से आए थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे भक्त थे, योगी थे, ज्ञानी थे। तो इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। किंतु अंत में यही कहते हैं कि लेकिन भक्ति ही उत्तम, वही परम लक्ष्य। दूसरे अध्याय में आकर के हृदय में भगवान परीक्षित महाराज कहते हैं कि देखिए, भक्ति 2 चीज साथ साथ नहीं चल सकती है। भौतिक आसक्ति और भगवान की भक्ति साथ साथ नहीं चलती। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति जो शाश्वत है, जो दिव्य शाश्वत धाम पहुंचाएगी, दिव्य आनंद प्रदान, उसके लिए हमें
भौतिक आसक्ति को त्यागना होगा। लेकिन भौतिक आसक्ति को त्यागने का मतलब ये नहीं है कि हमको पोजीशन है, उसमें पॉजिटिवनेस, एक तो होता है जो चीज मेरे पास है और एक उस चीज में मेरी आसक्ति है, दोनों में बहुत फर्क होता है। हमेशा याद, जितने अमरेश महाराज जी, जितने बड़े बड़े ऋषि राजर्षि हैं, उनके पास था। सोचिए भरत, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पूरे केवल ये नहीं भारतवर्ष के, पूरे माने विश्व के वो राजा थे। सब कुछ था लेकिन आसक्ति नहीं थी। और अगर आसक्ति होती तो एक समय के बाद में तुरंत त्याग कर करके चले नहीं जाते। हमेशा याद रखें, तो होना एक अचील है, उसके प्रति आसक्ति नहीं रखना, उस बात के तक उस वही हमारे बंधन का कारण है। तो जितने भी इस शरीर को मेंटेन करने की जितनी आवश्यकता है जरूर करना है। क्यों जरूरी है? उसके बिना भक्ति नहीं कर पाएंगे। शरीर को बहुत स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन ये नहीं कि भोगने के लिए नहीं, कि मैं भगवान की भक्ति करूं। चेतना हमेशा कैसी है उसके ऊपर सारा निर्भर करता है। ठीक है, हमारी सोच क्या है। तो इसलिए कहते हैं आसक्ति बहुत चीजों को उतना ही ग्रहण करना। फिर वो कहते हैं कि जब धीरे धीरे विराट रूप का ध्यान करने के बाद हम थोड़ा और आगे भक्ति में बढ़ते हैं, तो हमें हृदय में विराजमान परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। बहुत सुंदर वर्णन है और पूरा अष्टांग योग का हमने पूरा ही पढ़ा डिटेल में। ठीक है, अलग अलग सारे जो स्टेज। और उसके बाद में लास्ट में कहते हैं कि अगर जिसकी भौतिक इच्छा अभी भी बनी हुई है, प्रारब्ध हो सकते हैं, ऐसे बहुत कारण हो सकते हैं, नहीं है तो उनको क्रम मुक्ति के विकास। क्यों, इसलिए क्यों नहीं बोल रहे हैं ये बात? क्योंकि अभी भौतिक आसक्ति है। और भौतिक आसक्ति का मतलब क्या होता है? खाली भोगना नहीं, भौतिक साथ इंक्लूड्स अपने इंद्रिय तृप्ति में। कैसे है? मेरे पास इतना धन हो, यश हो, मेरे पास में इतनी सिद्धि हो, मैं एक लोक से दूसरे लोक जा सकूं, ये सारी भौतिक आसक्ति में आता है। जितनी भी हम सोचते हैं कि ये मेरे को अष्ट सिद्धि मिल जाए, ये सारी भौतिक आसक्ति है। ये बहुत सूक्ष्म है। और आसक्ति स्वार्थ हमने पढ़ा ही था। इवन ज्ञानियों को आसक्ति होती है, योगियों को आसक्ति होती है। आसक्ति क्या है? स्वार्थ क्या है? कि मुझको ये चीज चाहिए। ज्ञान होना एक अलग चीज है और भक्ति होना अलग। आत्मा का ज्ञान है, योगियों को आत्मा का ज्ञान है, ध्यानी को आत्मा का ज्ञान है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। सबके योगियों को याद है। लेकिन भक्ति परम उच्च कोटि की है। इसमें क्या? भगवान को सरेंडर कर। तो इसलिए कहते हैं ठीक है, तुमको अभी भी भौतिक आसक्ति है तो तुम चलो, कोई बात नहीं, एक एक करके दूसरे लोग तो, लेकिन तो बार बार हम पढ़ते आए हैं सब बेकार है। इवन ब्रह्मा जी स्वयं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि ब्रह्म लोक में रहते हुए भी कहते हैं कि भगवान की भक्ति को, भगवान को नहीं जान सकते, उनकी कृपा पाने के लिए उनको सरेंडर करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए क्रम मुक्ति के बारे में बताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि हमको भी नहीं, केवल हमारी जानकारी के लिए, उस जानकारी के माध्यम से वो ये स्टेब्लिश करते हैं, इसकी दरकार नहीं होती। और अंत में दूसरे ध्यान में यही कहते हैं कि श्रवण कीर्तन। तीसरे ध्यान में हृदय में परिवर्तन, वहां फिर दोबारा बताते हैं कि चलो देवताओं की जहां तक बात है, देवता भी भगवान के अंश है, शक्तिशाली अंश है, जिनको भगवान स्पेशल शक्ति प्रदान करके भौतिक जगत का जो मेंटेन होता है उसमें मदद करने के लिए वो देते हैं। और उन लोगों के लिए जो भौतिकता की इच्छा रखते हैं, अलग अलग, जिनको अच्छी पत्नी चाहिए, धन चाहिए, शक्ति चाहिए, अलग अलग उन्हें बताते हैं। लेकिन ये भी सारी भौतिक चीजें क्या है, मिल जाती है, लेकिन इससे भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है। वो हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं वो क्या है, तीन गुणों से बंधे हुए हैं। और उसके बाद में तीसरे अध्याय में बहुत सुंदर हमने पढ़ा कि ये मनुष्य शरीर चोला बहुत ही उत्तम है, बहुत ही दुर्लभ है। इसे हमको अमरेश महाराज की तरह एक जो अंग है उसका भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में पहले क्वेश्चन और दूसरे प्रश्न का दूसरा उत्तर देकर कि हमें बताते हैं कि अल्टीमेटली जब तक मनुष्य जीवन है और मृत्यु के निकट है, जो भी है, हमें भगवान की भक्ति करनी। और भक्ति जब शुरू से करेंगे तभी मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाएंगे। अंत काले च माम स्मृत्या, ये बहुत जरूरी याद करना है। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं जैसे कि स्वार्थ भावना से, अरे अभी तो समय नहीं हुआ भक्ति करने का, ये नहीं चलेगा।
भक्ति किसी का इंतजार नहीं करती। एक बार प्रभुपाद जी को हमने डिस्कस भी किया था, उन्होंने एक वो तुरंत भक्त बन गया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बूढ़ा? कौन है बूढ़ा इस भौतिक जगत में? वो है जो भगवान की भक्ति नहीं करता है। बूढ़ा की कोई डेफिनेशन नहीं है। एक जवान है वो 10 साल की उम्र में चला जाता है, एक बूढ़ा है वो तो किसी को मालूम नहीं हमारी मृत्यु कब होगी। हमें इंतजार नहीं करना है, तुरंत ही जैसे ही ज्ञान हो गया, शुद्ध भक्तों का संग मिल गया, तुरंत भक्ति में लग जाना है और उसको आगे बढ़ाते रहना। उसके बाद में 4थे अध्याय में परीक्षित महाराज जी पूछते हैं कि मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए, सृष्टि चक्र। और उसमें सुखदेव गोस्वामी जी उन सृष्टि के बारे में बताने के पहले बहुत सुंदर भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, जो कि हमने पढ़ा है कितना सुंदर कि भगवान तीन गुणा अवतार हैं। 3 गुणों में ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जितनी भी हमारे पास में भौतिक ऐश्वर्य शक्ति है, हमें ज्ञान हो, जितनी बुद्धि हो, वेदों के हम पंडित हो, जितने भी दानी हो, जो कुछ भी है धन है, वो भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो श्रेयकर नहीं होगा। भगवान कृष्ण ही श्रेयपति है, वही यदुपति है, वही लोकपति है, वही ध्यानपति है। सब कुछ भगवान है, भगवान ही परम मुक्ति दाता है। उसके बाद में वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, मैं तुमने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैं ब्रह्मा जी और नारद के बीच के जो डिस्कशन उसके माध्यम से तुमको बताऊंगा। तुम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, समस्त कारणों के कारण। उसमें बहुत सुंदर है, इसको याद रखेंगे कि दोनों ज्ञानी हैं। ब्रह्मा जी तो प्रथम जीव है और नारद जी तो आपको मालूम, हम लोगों ने पढ़ा पहले कैंटो में किस प्रकार उन्होंने व्यासदेव जी को, ये जो भागवतम पढ़ रहे हैं, इसको लिखने के पीछे जो इंस्पिरेशन है, जो प्रेरणा मिलती है, वो नारद मुनि से ही मिलती है। वही नारद मुनि यहाँ पर हम बच्चों के कल्याण के लिए पूछते हैं कि ब्रह्मा जी हे पिता, मुझको तो लगता है कि अब जितने भी भविष्य पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में जो कुछ भी रचा गया है, जो रचने वाला है, जो कुछ भी ज्ञान है, सब कुछ आप ही है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं लेकिन चूंकि मुझे एक भ्रम है कि इतना होने के बाद फिर आप ध्यान किसका करते हैं। तब ब्रह्मा जी उनको बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि हम सब भ्रमित हैं, तुम्हारा जो भ्रम होना कोई नई बड़ी बात नहीं है, इस भौतिक जगत में सारे भ्रमित हैं। तब वो बताते कि वास्तव में इस सृष्टि का कारण मैं नहीं, जो भगवान ने जो सृष्टि किया वो तो मैं केवल उसको रिक्रिएट करता हूँ। वो भी रिक्रिएशन के लिए जो बुद्धि ज्ञान प्रोसेस की जो दरकार होती है वो भी भगवान ही देते हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र। तब उनके जो 6 प्रश्न नारद मुनि करते हैं, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। यत रूपम यत अधिष्ठातम यत सृष्टम यत संसतम, माने कैसे प्रकृति पूरा खत्म होता है, उसके बाद में कैसे महाविष्णु में जाती है। फिर यत रूपम, उसके बाद में बताते हैं यत परम, और उसके बाद में तत् तत्व। इसका अलग अलग उत्तर देते हैं। 14वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। यत रूपम, ये प्रकृति के क्या लक्षण है। फिर 15वें 16 श्लोक में यद अधिष्ठातम और यत रूपम, की जो कुछ भी है सब भगवान पर ही आते हैं। वही वेदों के स्रोत है, वही लोकपति है। जितनी भी तपस्याएं ज्ञान भक्ति योग सब है भगवान के लिए ही है। इस पर बता करके 17वें अध्याय से लेकर के 20वें अध्याय में जीव और भगवान का अंतर बताते हैं। 21वें से लेकर के 35वें श्लोक के अंदर में पूरी सृष्टि के बारे में बताते हैं, हमने डिटेल में पढ़ा। और 36 से 42 श्लोक में जब वो सृष्टि हो जाती है, कारणोदक्षाय विष्णु अलग अलग प्रोसेस के बाद जो 23 तत्व बनते हैं, जिससे पूरा ब्रह्मांड बनता है। और उस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु जाकर करके ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं। 14 भुवन की उत्पत्ति होती है। और वो भुवन का कितना सुंदर वर्णन किया, विराट रूप से कंपेरिजन हुआ एक एक भुवन का। और अलग अलग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का किस प्रकार भगवान के अंगों से तुलना हुआ, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में 6ठे अध्याय में हम लोग प्रवेश पुरुष शक्ति की पुष्टि, जिसके अंदर में बाकी जो 2 प्रश्न रहते हैं, बाकी 3 जो ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग, 4 वो भी रिपीट हुआ है। लेकिन मेनली इसमें बताते हैं तत्व तत्व कि अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए, वो
बहुत सुंदर पहले श्लोक से 17 श्लोक में बताया गया। फिर उसके बाद में 18 से 22 श्लोक के अंदर में इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना किया गया है। तो भौतिक जगत 1/4 है और आध्यात्मिक जगत तो 75% है, और दोनों में तुलना किया है। एक तो शाश्वत है, एक टेम्परेरी है, एक पूरा दुखों से भरा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, और दूसरा अध्यात्म जिसमें कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। उसके बाद में ब्रह्मा जी पुनः 23वें श्लोक से लेके पूरे 45वें श्लोक के अंदर में बहुत सुंदर कहते हैं कि हे नारद जी, मैं भगवान, मैं प्रथम जीव हूं और मुझ में सारी मैंने तपस्याएं की है, जो भी योग है मैं सब में पटु हूं, मैं आत्म साक्षात में पटु हूं, सारे मैं योग शक्ति में पटु हूं, किंतु फिर भी मैं भगवान को नहीं जान पाया, क्योंकि भगवान को जानने के लिए भक्ति की आत्मसमर्पण की दरकार है। वही एकमात्र ऐसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमें छुटकारा दिला सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। इतना बताने के बाद में कहते हैं, हे नारद, तुमने जो भी प्रश्न किया था उसका मैं उत्तर दे चुका हूँ। अब मैं तुम्हें भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में मैं बताऊंगा। उसके लिए हम लोग अध्याय 7 में प्रवेश करते हैं। और अभी तक हमने जो जो लीलाएं सुनी है उसको जस्ट एक बार टच करके हम लोग आगे निकलते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं वराह अवतार के लिए। सत्य युग में वराह अवतार हुआ था और उसमें किस प्रकार भगवान पृथ्वी का उद्धार करते हैं और हिरण्याक्ष को बद्ध करते हैं। बहुत सुंदर लीला है, हम जब पढ़ेंगे हिरण्याक्ष की कैंटो 3 के अंदर में है, वराह भगवान ने किस पर हिरण्याक्ष को, बहुत सुंदर एक एक उनका श्लोक पढ़ेंगे किस तरह भगवान हिरण्याक्ष को नचाते हैं। बहुत ही सुंदर लीला है तो वराह। उसके बाद में सुयज्ञ, जो कि रुचि और आकृति, आकृति सबको याद रखेंगे, आकृति, प्रसूति और देहूति। स्वयंभु मनु की 3 पुत्रियां हैं और उनके 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और देव प्रियव्रत है। तो उनसे शादी, उनसे सुयज्ञ, और सुयज्ञ से उनकी जो सुयम और उनकी जो पत्नी थी दक्षिणा है, ठीक है ना से। और उसके अंदर में इंद्र भगवान माने जो इंद्र के रूप में उन्होंने 3 जो हमारी जो भौतिक कष्ट है उसको उन्होंने उद्धार किया। उसके बाद में कपिल भगवान, जिसका हमको मालूम, देहूति जिनका भी हमने जस्ट डिस्कशन किया, कर्दम मुनि से उनकी शादी हुई, स्वयंभु मनु ने शादी करवाई और उनसे भगवान कपिल ने अवतार लिया। कपिल मुनि ने माता देहूति को उन्होंने आत्म साक्षात विज्ञान के बारे। उसके बाद में अत्रि मुनि ने भगवान से प्रार्थना की कि वो उनके पुत्र बने, तो दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने अवतार लिया। उसके बाद में चतुष्कुमार वो आए, किस प्रकार उन्होंने जो स्पिरिचुअल लुप्त हो गया था सत्य, किस प्रकार उनको उन्होंने पुनः स्थापित किया। उसके बाद में नर नारायण भगवान, नर नारायण भगवान के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान आपता राम है और उनमें कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर नहीं हो सकता है, और कोई भी उनको, उनकी चेतना को, उनको अडिग, वो अच्छे माने भगवान के अच्युत है, हमेशा याद रखें अच्युत, वो कभी भी अपनी पोजीशन से कभी भी गिरते नहीं है। तो कितना सुंदर बताया कि इस पर देवताओं ने सुंदरियों को भेजा, कोई फर्क नहीं पड़ा, और किस प्रकार भृगु मुनि की लीला से हमने नर नारायण भगवान के बारे में पढ़ा। उसके बाद में पृथ्वी गर्भ भगवान पृथ्वी गर्भ के रूप में आए और किस प्रकार ध्रुव महाराज का उन्होंने कल्याण किया। उसके बाद में हमने पृथु महाराज के बारे में पढ़ा, जो कि भगवान के शक्त्यावेश अवतार है और राजा बैण उनके पिता थे। किस प्रकार उन्होंने राजा बैण का ऋषियों जो बहुत शक्तिशाली होते, किस प्रकार उन्होंने राजा बैण को मार कर करके उन्हीं के शरीर के मंत्र से पृथु महाराज का जन्म हुआ, और किस प्रकार उन्होंने अपने पिता का उद्धार किया और पृथ्वी जो टोटली डिस्टर्ब हो गई थी, किस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को पुनः जो भी अन्न वगैरह देना बंद कर दिए थे वो सब पुनः पृथ्वी देना शुरू कर देती है। उसके बाद में हमने ऋषभ भगवान के बारे में पढ़ा, जो सुदेवी और नाभि के पुत्र थे, ऋषभ भगवान के बारे में। उसके बाद में हम लोग ने यज्ञ भगवान के बारे में पढ़ा, जो स्वयं यज्ञ थे, सब वो नहीं से वेदों का, और वो सुपर सोल थे किसके, देवताओं के। उसके बाद में मत्स्य अवतार पढ़ा, बहुत ही सुंदर मत्स्य अवतार है। किस प्रकार जब व्यवस्थ मनु के कल्प के अंत में जब पूरी
माने जैसे बोलते हैं आंशिक जो प्रलय होती है, उस समय पूरा जल मग्न हो गया था, उस समय किस प्रकार जो वेदों को रक्षा उन्होंने की थी। फिर कूर्म अवतार समुद्र मंथन लीला में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किस प्रकार उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। उसके बाद में हमने नरसिंह भगवान के बारे में पढ़ा, किस प्रकार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और फिर हमने पढ़ा गजेंद्र मोक्ष के बारे में। तो गजेंद्र मोक्ष के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार गजेंद्र जो क्या है, किस प्रकार बहुत सुंदर स्तुति करता है जब वो मगरमच्छ उनका पांव पकड़ लेता है। और इतनी सुंदर स्तुति है, उसको हम लोग अलग से पूरा डिटेल में कैंटो 8 में पढ़ेंगे। हैं गजेंद्र है और मगरमच्छ है। तो सबको तो मालूम है कि मगरमच्छ राजा गंधर्व देश का वो क्या है, हुहू राजा के नाम था, और उन्होंने देवल ऋषि के प्रति अपराध किया था, तो उन्होंने अभिशाप दिया था मगरमच्छ बनने के लिए। और गजेंद्र है वो भी एक तमिल देश के राजा थे जिनका नाम था इंद्रधुम। उन्होंने किसके प्रति चरणों में अपराध किया था, अगस्त मुनि के चरणों में अपराध किया। बहुत सुंदर लीला है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इतना सुंदर लीला है। और उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, माने गजेंद्र मोक्ष का 2 पार्ट में पढ़ा। कल पहला तो हमने पढ़ा था किस पर प्रार्थना करते हैं, और दूसरे श्लोक में 16वें श्लोक में किस प्रकार भगवान आके उसकी रक्षा। पहले 15वें श्लोक में प्रार्थना करता है और 16वें श्लोक में किस प्रकार भगवान आके उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है। और 17वें श्लोक में हमने पढ़ा भगवान अदिति बामन देव का अवतार भगवान करते हैं, जो अदिति के सबसे छोटे पुत्र होते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा भगवान अदिति के पुत्र के रूप में बामन रूप में अवतार लिया। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। अपने गुरु के मना किए जाने पर भी उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, तथा भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। हरि बोल। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर हमने पढ़ा, बहुत सुंदर बात है, भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करके मनुष्य कुछ भी नहीं खोता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वरन सब कुछ प्राप्त करता है जिसकी जीव कल्पना तक नहीं कर सकता है कि भगवान क्या दे सकते हैं। ध्रुव महाराज कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि उन्होंने क्या मांगा था और भगवान ने क्या दिया, दोनों चीज। और फिर हमने डिस्कस किया, जो गुरु भगवान के आदेशों का पालन करने में, उसकी सेवा करने में बाधा डाले, भगवान से अलग करे, जोड़ने के बजाय उसका त्याग करना चाहिए। उसके बाद में हमने नेक्स्ट हंसा अवतार के बारे में नारद पढ़ा है कि उसमें किस प्रकार हंसा अवतार का अवतार लेके भगवान ने नारद मुनि को भक्ति योग के बारे में बताया, जो कि वही भक्त समझ सकते हैं जिन्होंने अपने को वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे कि भक्ति के लिए एकमात्र एक ही चीज की दरकार है। कोई भौतिक चीज, किसी चीज का एक ही चीज दरकार है, क्या है? समर्पण की भावना। समर्पण की भावना रहे तो भगवान को समर्पण भाव से हम लोग भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में हमने कल पढ़ा भगवान ने मनु अवतार लिया, जो मनुवंश के वंश थे। उसे मनु हम लोग बहुत डिटेल में अलग से पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने हैं, 14 मनु आते हैं। और अलग अलग मनु काल में अलग अलग मनु नाम होता है, नंबर 1। अलग अलग ऋषि होते हैं, अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंद्र क्या है? कोई आदमी, ये नहीं है कोई पार्टिकुलर आदमी इंद्र है। प्रत्येक इंद्र एक पोस्ट है, एक पोस्ट होता है। तो अलग अलग मनु के काल में अलग अलग व्यक्ति इंद्र बने, वो बहुत अलग से हम लोग लीला पढ़ेंगे। तो इस प्रकार मनवंतर अवतार में आकर करके सारे दुष्ट राजाओं को उन्होंने मारा, और उस प्रकार वो उनका यश पूरे लोक में फैल गया। तो यहाँ तक पढ़ा है। उसके बाद में 20वें श्लोक तक, उसके आगे हम लोग और जो अवतारों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं
ततो जयम उदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठकी आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 7 श्लोक नंबर 21। अजय प्रभु सही है? हाँ प्रभु जी। एकदम पढ़ते हैं। धनवंतरी च भगवान स्वयं एव कीर्ति नामना निणाम रुरुजाम रुज आसु हंति यज्ञे च भागम अमृत आयु अव रुंधये आयुष्य वेदम अनुशास्ति अवतीर्य लोके। अपने धनवंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यज्ञ के द्वार निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं के रोगों को तुरंत अच्छा कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। इस पर भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया। उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। हरि बोल। देखिए माने कितना सुंदर एक एक जो कुछ भी है वो है इसके पीछे भगवान है। धनवंतरी के रूप में आते हैं और देवताओं को कहते हैं कि जो दीर्घ आयु मिलती है जो उसके वो भगवान के कृपा से ही मिलता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा जा चुका, प्रत्येक वस्तु श्री भगवान रूपी परम स्रोत से ही उद्भुत है। इसको एकदम अंडरलाइन कर लेंगे, फिर से बार बार याद रहेगा कि जो कुछ भी है इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु श्री भगवान रूपी परम स्रोत से ही उद्भुत है। अतः इस श्लोक से यही ध्वनित होता है कि श्री भगवान ने अपने धनवंतरी अवतार में आयुर्वेद का भी प्रवर्तन किया और इस प्रकार यह ज्ञान वेदों में वर्णित है। और ये सारी चीजें, ये सब चीजें माने वेदों में हर चीज के बारे में बताया गया है। वेद समस्त ज्ञान के स्रोत है। वेद में जितने भी ज्ञान का स्रोत है वो सारा वेद में। और वेद कहाँ से निकले हैं? भगवान से निकले हैं। प्रथम ज्ञान किसको मिला? ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी को। इस करके ये परंपरा चली आ रही है। अतः जीवों के रोगों को पूर्णतः ठीक करने की सारी जानकारी भी उसमें वर्णित है। देहधारी जीवात्मा शरीर की रचना के कारण दुख होती रहती है। यह शरीर व्याधि का प्रतीक है। बहुत पावरफुल बात लिखी है। ये भौतिक जो शरीर है भोगने की इच्छा रहती है और यह शरीर व्याधि का प्रतीक है। रोग तरह तरह के हो सकते हैं किंतु वे शरीर में उसी तरह रहते हैं जैसे जन्म तथा मृत्यु। कभी भी हम निरोगी बहुत मुश्किल है। रोग होना, बूढ़ा, जन्म, मृत्यु ये अनएवॉइडेबल है जब तक इस भौतिक जगत में हम रहते हैं। अतः भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे होते हैं वरन आत्मा को भी निरंतर आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान का एक नाम भवौषधि भी है जिसका अर्थ है भव रोगों से बचाव का स्रोत। हरि बोल। जो भव रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं वो भगवान है। इवन ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ ऐश्वर्य है। जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा 6वें अध्याय में किस प्रकार ग्लोरिफिकेशन करते हैं, लेकिन एक चीज केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति केवल भगवान ही दिला सकते हैं। नेक्स्ट, छत्रम चयाय विधिना उपवृतम महात्मा ब्रह्म द्रुक उज्जित पथम नरक आरती लिप्सु उदंति असो अवनिकांटकम उग्रवीर्य त्रिसप्त कृत्वा उरुधार पर स्वधेन। जब क्षत्रिय शासक परम सत्य के पद से भ्रष्ट हो गए तो नरक भोगने के इच्छु होते तो भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इससे उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। भगवान है परशुराम। ब्रह्मांड के किसी भी भाग में चाहे वह इस लोक में हो या अन्य लोकों में शासन करने वाले क्षत्रिय
वास्तव में सर्वशक्तिमान भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और वे जनता को भगवत साचार की ओर अभिमुख कराने के निमित्त होते हैं। अर्थात जो भगवान के हाथ हैं, जो कि हमने पढ़ा है, ब्राह्मण मस्तिष्क, क्षत्रिय हाथ, वैश्य उनके पेट और क्षुद्र पांव होते हैं। तो बहुत बड़ा दायित्व होता है क्षत्रियों का। प्रत्येक राज्य तथा इसके प्रशासक का, चाहे प्रशासन जैसा भी हो, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र आदि मुख्य कर्तव्य प्रजा को भगवत साचार की ओर अभिमुख करना है। यह सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य है और पिता, गुरु तथा अंततः राज्य का यह कर्तव्य है कि ये प्रजा को इस ओर ले जाए। भौतिक संसार की सृष्टि इसी उद्देश्य से हुई है कि उन पतित आत्माओं को अवसर प्राप्त हो सके जो भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके प्रकृति द्वारा बद्ध हो गई है। भौतिक प्रकृति की शक्ति मनुष्य को धीरे धीरे नित्य दुखों तथा कष्टों की नारकीय अवस्था की ओर ले जाती है। जो बद्ध जीवन के निर्धारित विधानों के विपरीत कार्य करते हैं वे ब्रह्मोजित पथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे परम सत्य के मार्ग का विरोध कर रहे हैं, अतः वे दंडनीय होते हैं। भगवान परशुराम जो श्री भगवान के अवतार है, ऐसी सांसारिक परिस्थिति में प्रकट हुए। उन्होंने सभी उत्पाती राजाओं का 21 बार संहार किया। उस समय अनेक क्षत्रिय राजा भागकर भारतवर्ष से बाहर चले गए और महाभारत साक्षी है कि मिस्र के राजा परशुराम के उत्पीड़न से ही शुरू में भारत से प्रवासी बने। जब भी राजा या प्रशासन गण ईश्वरहीन बनकर ईश्वरहीन सभ्यता की व्यवस्था करते हैं, तब उन्हें इसी प्रकार सभी परिस्थितियों में दंडित होना पड़ता है। यही सर्वशक्तिमान की व्यवस्था। हरि बोल। कितना सुंदर वर्णन किया कि देखिए, जब भी हम किसी भी वर्ण में हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, सबको उनकी योग्यता के अनुसार से, जन्म से नहीं, अपने कर्म गुणों के अनुसार से उनको अलग अलग वर्ण में रख करके अलग अलग उनको कर्तव्य दिए जाते हैं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्तव्य है जो भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम वेदों के बारे में बद्ध जीवों को बताए और उन्हीं के गाइडेंस में राजा लोग राज्य चलाते थे। आप हमेशा देखेंगे जो भी राजर्षि होते थे उनका जो गाइड होता था, मेंटर जो होता था, वो हमेशा ब्राह्मण होता था। भगवान रामचंद्र जी को भी आप देख लेंगे, किसी को भी आप देख लेंगे, इवन नंद महाराज को भी आपने देखा कि भगवान कृष्ण जन्म तो गर्ग मुनि वो आते हैं। तो हमेशा याद रखें कि इनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, और क्षत्रिय मीन्स उस समय के राजा को हम लोग क्या बोलते थे? राजर्षि। राजर्षि का मतलब क्या हुआ? वो राजा जिसमें जो वो क्षत्रिय राजा माने क्षत्रिय, वो राजा जो राजर्षि माने जिनको भगवत ज्ञान रहता था, वो राजर्षि होते थे और उनका कर्तव्य होता था कि प्रजा को भी भगवत भावनामृत में वो अग्रसर करे, उनको भगवान का ज्ञान प्रदान कर करके उनको भी इस भौतिक जगत से किस प्रकार छुटकारा पा सकता है उसमें मदद करिए। बहुत बड़ा इनका दायित्व है। लेकिन जब राजा कुछ रक्षक ही जब भक्षक हो जाता है, उस समय भगवान अपने स्वयं आकर के या अपने शक्त्याधीश अवतार के रूप में आकर कर करके उन दुर्बुद्धि राजाओं का शक्तियों का नष्ट करते हैं, उनको दंड देते हैं। ठीक है, इसलिए हमें जो भी मिला है, जो कुछ भी मिला है, जैसे हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आज हम कुछ भी ज्ञान है, कुछ भी जो भी है, हमको क्या करना चाहिए? स्वयं के कल्याण के लिए, और जितने भी बिचारी जो इनोसेंट है, जो है नास्तिक की बात नहीं कर रहा, इनोसेंट है, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको भगवत ज्ञान देना चाहिए। उसमें उनको भगवत गीता का, भागवतम का, भगवत चैतन्य का उनको ज्ञान देना चाहिए, उनमें प्रचार करना चाहिए, जिससे कि वो भी भक्त कर करके भगवान की भक्ति कर करके भगवान के धाम जा सके। ठीक, नेक्स्ट। असमत प्रसाद शुमुख कलया कलेश इच्छवाकु वंशे अवतीर्य गुरो निषेधे तिष्ठन् वनं सदयिता अनुज आविवेशो यस्मिन् विरुद्ध दशकंदर आरतिम आर्चत। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर हेतु की कृपा के कारण श्री भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में
अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। हरि बोल। भगवान रामचंद्र वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से बन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण के ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया, जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। तो ये बहुत सुंदर है। अब सतयुग के बाद में त्रेता युग का हम लोग यहाँ पर भगवान का है। भगवान त्रेता युग में रामचंद्र भगवान अवतरित हुए थे। तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान राम श्री भगवान है और उनके भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके अंश है। चारों भाई विष्णु तत्व है। वे कभी भी सामान्य मानव प्राणी नहीं रहे। रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाइयों को सामान्य जीवात्मा बताते हैं, किंतु ईश्वरीय विज्ञान भगवत तत्व के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र है। इस मद भागवत में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उनके भाई उनके स्वांश थे। स्वांश कलांश, स्वांश विष्णु तत्व और जीव तत्व। विष्णु तत्व किनको बोलते हैं? जिनका आध्यात्मिक स्वरूप होता है, डायरेक्ट वो भगवान के एक्सपांशन होते हैं। किसके थ्रू आते हैं? हम लोग ने बहुत डिटेल में किया। कृष्ण भगवान, बलराम, अलग अलग। प्रथम चतुर्व्यूह जो गोलोक धाम में, दूसरा चतुर्व्यूह बैकुंठ में है। उसमें क्या क्या हमने पढ़ा है? मूल संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। मूल रूप में भगवान रामचंद्र वासुदेव के, लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार है, जो भगवान के ही अंश है। लक्ष्मी जी सीता भगवान की अंतरंगा शक्ति है। वे न तो सामान्य स्त्री है और न ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति की अवतार है। दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति है और वे शिव जी की संगिनी है। हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर। अब फिर से एक बार 2 मिनट के लिए खाली रिपीट करने की, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम लोगों ने जो पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनके डायरेक्ट एक्सपांशन है, अर्थात भगवान श्री शक्तिमान है और बलराम जी भी शक्तिमान है, और उनके माध्यम से भगवान अलग अलग उनका अवतार होता है। और दूसरी तरफ जो राधा रानी है वो क्या है? शक्ति है, शक्तिमान और शक्ति, और वो परम शक्ति है भगवान की, आह्लादिनी शक्ति है। और उनकी आह्लादिनी शक्ति से ही और सारे जितने भी हैं, हमने पढ़ा था, जितनी भी आप समझ लीजिए वृंदावन में जितनी भी गोपियां हैं, द्वारका के अंदर में जितनी भी रानियां हैं, और बैकुंठ के अंदर में जितनी भी लक्ष्मियां हैं, ये सीता देवी का एक्सपांशन। तो सीता जी क्या हो गया? भगवान की शक्ति है। और एक दूसरी तरफ क्या हो गया? हमने पढ़ा शक्तिमान, जिसमें बलराम अलग अलग करते हैं। और जितना भी अवतार है नंबर 1, और जितनी भी लीला करने के लिए जो भी जितनी भी व्यवस्था करनी पड़ती है, इवन भगवान के चप्पल से लेकर के इवन वृंदावन को जो भी है, वो भगवान बलराम के माध्यम से, जो कि किस शक्ति के माध्यम से करते हैं? सबको याद है ना? संधिनी शक्ति। बलराम जी भगवान की शक्ति को धारण, ऐसे बोलेंगे नहीं, ऐसे गलत हो जाए। भगवान बलराम जी भगवान की संधिनी शक्ति को धारण करते हैं, और उसके चलते सब कुछ जो कुछ होता है बलराम जी करते हैं। एक्सपांशन प्लस सारी जो भी इसको एग्जिस्टेंस को जितना भी है वो करते हैं। तो यही चीज बता रहा। और राधा रानी वो शक्ति है, और उनके माध्यम से सारी अलग अलग सीता देवी, लक्ष्मी, द्वारका की रानियां, वृंदावन की गोपियां, इनसे भी। इसको हम लोग अलग से जब चेतन चैतामृत करेंगे तो पढ़ेंगे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, जब जब धर्म पालन में कभी आती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान रामचंद्र भी ऐसी परिस्थितियों में प्रकट हुए। उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के ही अंश रूप भ्राता और लक्ष्मी जी सीता देवी थी। हरि बोल। वो अंतरंगा शक्ति है। तो ये भी सबको क्लियर है, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जिसको आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं। और उसके 3 भाग हमने पढ़े थे, संधिनी शक्ति, सन्वित शक्ति और हिलादिनी शक्ति। उसके अलावा भगवान की भौतिक शक्ति है, जिससे भौतिक जगत का विस्तार होता है। और एक तीसरा हमने पढ़ा था जीव शक्ति, तटस्था शक्ति,
जो हम जीव, ठीक है ना। तो अभी मेरे ख्याल सबको एकदम क्लियर होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में बन जाने का आदेश दिया था। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। भगवान ने आदर्श पुत्र की बात ही उनकी आज्ञा का पालन किया। यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया जा रहा था, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की थी और उनकी शाश्वत पत्नी सीता ने भी वैसी इच्छा व्यक्त की। भगवान ने इन दोनों का आग्रह स्वीकार किया। उन्हें साथ लेकर दंडकारण्य में 14 वर्ष तक रहने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। वन में रहते हुए राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने राम की पत्नी सीता जी का अपहरण किया। इस संघर्ष का अंत परम शक्तिशाली रावण का उसके राज्य तथा परिवार समेत विनाश के साथ हुआ। तो यहाँ पर फिर याद करेंगे, जब भी भगवान और भगवान के चरणों में भगवान के भक्तों के प्रति अपराध होता है, वो हमारे सारे ऐश्वर्य को खत्म कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। भगवान सब कुछ माफ कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति यदि कोई अपराध होता है तो वो कभी भी माफ नहीं करेंगे। सीता भगवान की अंतरंगा शक्ति है, राधा रानी का एक्सपांसन, उनका एक्सपांसन, ये सब याद रखेंगे। सीता जी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी है, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्या नहीं है, सब भगवान के हैं। भगवान सेव्य है और हम सब लोग क्या है, सेवक है, याद रखेंगे। हम भोक्ता नहीं है, नहीं बने। यदि हम प्रयत्न करेंगे भोक्ता बनने का तो हमको उसका दंड भोगना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखना कि जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, वे समस्त जीवों द्वारा, यहाँ तक कि अपने पति रामचंद्र के द्वारा भी पूजनीय है। रावण जैसा भौतिकतावादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ सका पाता, उल्टे वह राम से सीता देवी को छीनकर कष्टों का आह्वान करता है। और सेम चीज दुष्टता की थी हिरण्यकशिपु ने। भगवान के भक्त प्रहलाद को उसने पीड़ा दी। जो भौतिकता व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, वह रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का हरण शोषण रावण की नीति है। कितना बढ़िया। देखिए, अगर हम भोक्ता बनते हैं, हम सोचते हैं प्रकृति के जो भगवान उससे ज्यादा शोषण करते हैं, और अगर हम उसको पाने की इच्छा करते हैं तो हमारी कौन सी प्रवृत्ति, हिरण्यकशिपु की मेंटेलिटी हुई, रावण की मेंटेलिटी हुई, अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति है। रावण अत्यंत समृद्ध था, यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया था। चूंकि उसे भगवान रामचंद्र की श्रेष्ठता मान्य न थी और उसने अपनी पत्नी सीता का, उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था, फलतः वह मारा गया और उसके साथ उसका ऐश्वर्य तथा पराक्रम नष्ट हो गया। भगवान रामचंद्र 6 पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार है, इसलिए उन्हें इस श्लोक में कलेश अर्थात ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है। हरि बोल। तो ये हमेशा याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, यस्मे अदात उददी उड भय अंग वेप मार्गम सदपि अरिपुरम हरवत दिधक्षो दूरे सुहित मथित रोष सुशोन दृष्टिया तात्पयमान मकरो उरग नक्र चक्र। अपने दुरस्त धनिष्ठ मित्र सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण के नगरी पर हर, जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, शिव के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया। हरि बोल। क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। ये देखिए, जो भगवान होते हैं उनमें कितनी असीम शक्ति होती है। एकमात्र उनकी दृष्टि से क्या हो रहा था, पूरा समुद्र कांप गया। तात्पर्य, अन्य जीवों की भांति श्री भगवान भी भाव विभोर हो उठते हैं, क्योंकि वे प्रमुख आदि जीव हैं और अन्य समस्त जीवों के प्रमुख स्रोत हैं। वो परम जीव हैं, वो परमेश्वर है। हम लोग क्या है, केवल जीव हैं, उनके अंश हैं। वे नित्य हैं, प्रमुख, और अन्य सभी जीव उनके अधीन है।
ये अनेक अधीनस्थ नित्य एक नित्य पर आश्रित। हरि बोल, इसको एकदम अंडरलाइन, बहुत पावरफुल बालक है कि एक नित्य, एक परम नित्य जो भगवान श्री कृष्ण पर, उस पर अनेक हम आत्माएं अधीनस्थ है, माने अधीनस्थ नित्य, माने हम भी नित्य हैं, लेकिन हम क्या है, पैरासाइट है, भगवान पर आश्रित। लेकिन भगवान जो एक नित्य, जो परम पुरुष है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक ही है, गुण के हिसाब से एक ही है, लेकिन क्वांटिटीता में अलग है। इसी एक रूपता के कारण इन दोनों नित्यों में सभी रसानुभूतियां तो है, किंतु प्रमुख नित्य और अधीनस्थ नित्यों की प्रगाढ़ता में मात्रा का अंतर रहता है। हरि बोल। प्रमुख नित्य माने भगवान परमेश्वर, और अधीनस्थ नित्यों माने हम जीव आत्मा जो डिपेंडेंट है, उनमें मात्रा का फर्क रहता है, गुणों में हम लोग समान हैं। जब रामचंद्र क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती आंखें दिखाने लगे तो सारा समुद्र उस शक्ति से इतना तप्त हो चुका कि उसके सारे जलचर जलने लगे। बताया ना, ऊपर में लिखा है मगरमच्छ, सांप, घड़ियाल सब उनके परिवार के, समुद्र के परिवार के सदस्य को बोला गया है, ये सब उनके परिवार के सदस्य हैं। हरि बोल। उसने उन्हें शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल मार्ग दे दिया। निर्विशेषवादियों को भगवान के इस उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वे सिद्धि को नकारना चाहते हैं। भगवान के परम होने से निर्विश्वास सोचते हैं कि भगवान में सांसारिक क्रोध भाव नहीं प्रकट होना चाहिए, लेकिन भगवान का जो क्रोध होता है वो आध्यात्मिक होता है, ये मूर्ख लोग समझते नहीं है। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग यह नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समझ सांसारिक कल्पना से परे है, वो भौतिक नहीं है, उनका जो कुछ भी आध्यात्मिक है। भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त भी जब क्रोध करता है तो हमेशा याद रखेंगे, वो वास्तव में जो क्रोध होता है दिव्य होता है। आज गुरु महाराज हमारे सीनियर डिवोटी क्रोध करते हैं, वो क्या होता है, हमारे कल्याण के लिए होता है। अंदर से उनका हृदय बहुत नम्र होता है, समदर्शी होते हैं, सर्व कल्याण की भावना होती है। अगर हम भौतिकता दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे गुरु महाराज भी क्रोध कर रहे हैं, सीनियर डिवोटी। लेकिन यदि अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारे कल्याण के लिए है, क्योंकि भगवान और भगवान का बस जो भी कुछ करते हैं हमारे कल्याण के लिए होता है, ये हमेशा याद रखें। लेकिन मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझ पाते। यदि भगवान रामचंद्र की भावना सांसारी होती तो सारा समुद्र तथा उसके जलचर क्यों विचलित होते। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, देख कितनी बड़ी बात लिखा है। अगर उनकी भौतिक सोच, आज हम भी तो जाकर कर करके आंख दिखाते हैं समुद्र को, तो समुद्र क्या डर जाएगा क्या? नहीं डरेगा। लेकिन भगवान वो शक्ति है, दिव्य शक्ति है, भगवान है, तो समुद्र भी डर गया। उसी तो हमने पढ़ेंगे, अलग अलग लीलाएं हैं, बलदेव जी, बलराम जी अलग किस लीला में अभी पढ़ेंगे। यमुना देवी और कैसे क्रोध होते हैं, फिर यमुना देवी आकर उनसे क्षमा मांगती है। हरि बोल। क्या किसी सांसारिक व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती है? ये ऐसे कारण जिनके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधारा के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए कि भगवान साकार है, निराकार नहीं है, परम शक्तिमान है, षड ऐश्वर्य से युक्त है। हम जैसे जीव जैसे नहीं है। जैसा किसी भागवत में प्रारंभ में कहा गया है, परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः परम पुरुष नश्वर संसार में प्रतिबिंबित भावना से विनीत नहीं हो सकता, अपितु परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां, चाहे क्रोध ही किया हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से समान प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, भले ये सभी परम पद पर हो। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चय ही अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत के विषय में सांसारिक अनुमान लगाते हैं। तो भगवान की बात इतना सुंदर है कि जो कुछ भी है भगवान करते हैं। इसे हमने पढ़ा ना, भगवान का हंसना, भगवान का क्रोध होना, भगवान जो कुछ भी करते हैं वो मधुरम होता है, मधुर होता है। भगवान हमने दामोदर लीला में पढ़े हैं, तो मक्खन चुराएंगे तो एक साधारण व्यक्ति भी चुराता नहीं, उनका हम बदजीवों का चुराना तो भगवान का चुराना बहुत अंतर। उनका चुराना भी दिव्य है, आनंद प्रदान करने वाला है। जब हम लोग पढ़ेंगे दामोदर लीला भी कार्तिक महीने में, एक एक चीज जो भगवान की है वो दिव्य है। ठीक है, नेक्स्ट।
बच स्थल के स्पर्श रुग्नमा इंद्र वादंते विडंबित ककुप जूस उड़ हाशम सद्य अशुभि स विनेश्यति दार हरतु विस्फुर जीते धनुष उच्चरत अधि सैन्य। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड चारों दिशाओं को प्रकाशित करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। हरि बोल। किंतु श्री भगवान रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राण वायु के साथ सहसा बंद हो गई। जो अपने को माने रावण इतना समझता था कि मैं इतनी शक्तिशाली हूँ, और वही हिरण्यकश्यप पर हमने पढ़ा कि वो उससे देवता तक भी घबरा गए थे, देवता भी अपना स्वर्ग छोड़ करके इधर भागने लग गए थे, लेकिन वो भगवान के सामने नहीं टिक सका। कोई यहाँ पर तात्पर्य बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्या ना हो, यदि भगवान उसके रक्षक है तो उसको कोई मार नहीं सकता। हरि बोल। ये बहुत पावरफुल है। तो भक्ति में ही शक्ति होती है जो हमारी रक्षा कर सकती है और जिससे भगवान खुश होते हैं। अदरवाइज हमारे में कितने भी भौतिक शक्ति हो, ऐश्वर्य हो, अगर हम भगवान को नकारते हैं, भगवान के भक्तों को अवहेलना करते हैं, तो वो तुरंत नष्ट हो जाएगी। ये चाहे हमने रावण का एग्जाम्पल देखा और उसके पहले हमने नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल देखा कि दोनों खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि उन्होंने भगवान और भगवान के भक्तों को नकारा। ठीक है, नेक्स्ट। भूमेसुर इतर बरुत विमर्दियताया क्लेश व्ययाय कलयासित कृष्ण केश जात करिष्यति जन अनुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि च आत्म महिमा उपनिबंधनानि। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है तो भगवान संसार का कष्ट कर्म करने के लिए अपने अंश समेत अवतार लेते हैं। परित्राणाम साधुतां विनाशाय च बुद्धि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। यहाँ पर अब भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण अवतार के बारे में, अभी रामचंद्र और अभी द्वापर युग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की जय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और उनके निकटतम अंश भगवान बलदेव के प्राकट्य का वर्णन हुआ। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव एक ही भगवान है। भगवान सर्वशक्तिमान है और अनेक रूपों तथा शक्तियों के रूप में विस्तार करते हैं और यह संपूर्ण इकाई पर ब्रह्म कहलाती है। भगवान के ऐसे विस्तारों के दो विभाग है, साकार तथा भिन्न। सारे साकार विस्तार अर्थात जो कि श्वांश और कलांश, जीव तत्व और विष्णु तत्व, ठीक है। सारे साकार विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और भिन्न अवतार जीव तत्व कहलाते हैं। ऐसे विस्तारों में भगवान बलदेव श्री कृष्ण के प्रथम साकार विस्तार है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, एकदम इजी, सबको समझ में आ जाए। प्रथम एक्सपांशन क्या है? भगवान श्री कृष्ण बलराम है श्री कृष्ण की। विष्णु पुराण तथा महाभारत दोनों में श्री कृष्ण तथा बलदेव के वृद्ध हो जाने पर भी काले काले बाल बढ़ाए गए हैं। भगवान को अनुपलक्ष्य मार्ग अथवा वैदिक परिभाषिक शब्दावली में अवांग मनसा गोचर कहा गया, अर्थात सामान्य जनों के लिए सीमित इंद्रिय अनुभूति से अनुभव गम्य या दृश्य नहीं है। भगवान के अदोक्ष है। अदोक्ष का मतलब होता है जो भौतिक इंद्रियों से परे हैं। भगवान भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समापता, अर्थात दूसरे शब्दों में उन्हें अधिकार प्राप्त कि वे जिसके समक्ष चाहे प्रकट हो या न हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 7वें अध्याय का। ये भी मेमोरी के लिए है, हम लोग के भक्ति शास्त्री में भी है जरूर। केवल प्रामाणिक भक्ति उनके विशिष्ट लक्षण से उन्हें जान सकते हैं
और ऐसे अनेक लक्षणों में से इस श्लोक में एक लक्षण का वर्णन है श्री कृष्ण के, अर्थात जिनके सुंदर काले काले बाल हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों के सिरों पर वृद्धावस्था में भी ऐसे बाल रहते हैं। वे बुढ़ापे में भी 16 वर्ष के बालकों से प्रतीत होते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की आयु कितनी थी, जो बताते हैं 125 साल। श्री भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया कि यद्यपि ये समस्त जीवात्मा में सबसे वृद्ध है, किंतु वे सदैव तरुण लगते हैं। आध्यात्मिक देह का यही लक्षण है, आध्यात्मिक और भौतिक, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य आध्यात्मिक है। भौतिक देह में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के लक्षण दिखते हैं, किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का अभाव रहता है। वैकुंठ लोक में रहने वाले जीवात्माओं का भी ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसमें वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखते। भागवत के 6वें स्कंद में कहा गया है कि अजामिल को यमदूतों से छुड़ाने के लिए जो विष्णु दूत आए थे, तरुण लग रहे थे। इससे भी इस श्लोक में वर्ण की पुष्टि होती है। अतः यह निश्चित हो गया कि वैकुंठ लोक में भगवान या अन्य निवासियों के आध्यात्मिक शरीर इस संसार के मनुष्यों के शरीरों से भिन्न होते हैं। अतः जब भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं तो वे अपनी आत्म माया के आध्यात्मिक शरीर समेत आते हैं, जिसमें भयंकर माया छू तक नहीं पाती। जो यह कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भौतिक देह धारण करके इस संसार में प्रकट होता है, सर्वथा अनर्गल प्रलाप है। अतः जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो वे आध्यात्मिक देह में आते हैं। हमेशा याद रखें कि भगवान जब इस भौतिक जगत पर आते हैं, उनका आध्यात्मिक शरीर होता है नंबर 1। और वैकुंठ लोक में, वो लोग धाम में भी जितने भी निवासी हैं, वो भी क्या है, वो भी उनका कोई बुढ़ापा वाला शरीर नहीं होता है। जो कि अजामिल के जो विष्णु दूत आए थे, यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली बताते हुए सदैव क्या दिखाई देते हैं, सदैव नव युवक, नव माने पूरा युद्ध दिखाई देते पूरा। अतः जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो आध्यात्मिक देह में, भौतिक देह में नहीं, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति उनके शरीर के निर्गत मात्र तेजी है। भगवान के शरीर ब्रह्म ज्योति है। अतः भगवान के शरीर तथा उनके निर्वेश ब्रह्म ज्योति गुण में कोई अंतर नहीं होता है। अचिंत भेदाभेद, शक्ति शक्तिवान, वो भगवान के तेज है शरीर ब्रह्म ज्योति। हमने बहुत बार डिस्कस किया, मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। और वो क्या, निर्विशेष है। प्रश्न यह है कि दुष्ट राजाओं द्वारा संसार में उत्पन्न भार को कम करने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान यहाँ क्यों आते हैं। निसंदेह भगवान को ऐसे कार्य के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा। किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य कार्य प्रदर्शित करने हेतु यहाँ आते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की महिमा का गान करके जीवन का सुख लूटना चाहते हैं। भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। उसी में दिव्य आनंद होती है, हमारे चेतना का प्यूरिफिकेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवत गीता में कहा गया है कि महात्मा गण भगवान के कार्यक्रम के गान में आनंद का अनुभव करते। समग्र वैदिक साहित्य का ध्येय मनुष्य के ध्यान को भगवान तथा उनके कार्यकलापों की ओर उन्मुख करना है। सारे वैदिक साहित्यों का, हम सारे जितने भी हम जो प्रचार कार्य है, जो भी गुरु है, आचार्य है, उनका एकमात्र कार्य क्या है, भगवान तथा उनके कार्यकलापों की तरफ उन्मुख करना है, और कोई कार्य नहीं है। यही भक्ति कहलाती है। और इसके विरुद्ध जो भी कार्य है वो बेकार है, भौतिक है, प्रजल्प है। सांसारिक लोगों से संबंधित भगवान के ये कार्यकलाप शुद्ध भक्तों की चर्चा के विषय बनते। हरि बोल। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण के अवतार यहाँ से शुरू होता है और अभी कई श्लोक तक चलेगा। तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण के माने केवल 8-10 श्लोक के अंदर ही पूरा जो कृष्णा बुक है मोटा मोटी उसके बारे में हम लोग जस्ट टच करके निकलेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। हम लोग यही विराम देते हैं। और अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है? अजय प्रभु को ट्रिप का जो है सब टिकट बना ही हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सब लोग अजय प्रभु को एक बार फिर से धन्यवाद देंगे, क्योंकि मेरे को तो याद ही नहीं था। उन्होंने पूरा प्रेजेंट स्टेटस है पूरी ट्रेन का उन्होंने अच्छे से दे दिया, और कितना सुंदर से एडिंग करना वो मैंने गलती है, लेकिन प्रभु ने एकदम सुंदर तक से बता दिया।
सब लोग अपना नाम लिखते जाइए और टोटल जोड़ते जाइए कितना। तो एक जो अर्चना माता जी है, मीनू माता जी, वो थोड़ा सा जैसे अजय प्रभु ने लिखा है ना, उसमें ऐड कर दीजिएगा। आपने 10 टिकट किए हैं तो आप ऐड कर दीजिएगा, जो अजय प्रभु ने भेजा है ना उसमें ऐड कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। तो हम लोग को पूरा टोटल मालूम पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यही विराम देते हैं। बोलूंगा कि और जिनका भी आज प्रोग्राम बनना है वो हरे टिकट कृष्णा, दंडवत प्रणाम हाँ, प्रभु जी। कर ले, नहीं तो वो मौका नहीं मिलेगा। हाँ, और एक अनऑफिशियली बता दे रहा हूँ प्लीज, कल मेरे को आनंद मोहन प्रभु जी से बात हुआ, बोला प्रभु मेरा जल्दी से टिकट करा दीजिए, मैं तैयार हूँ। आनंद मोहन प्रभु जी ने कंफर्म किया और वो अपने तो जाएंगे। और दाऊ जी के पास भी हमने प्रार्थना की है, तो दाऊ जी के पास 1-2 दिन में कंफर्म करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरि प्रणाम। बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रणाम। सभी भक्तों को, दंडवत। हरि बोल, हरि बोल। अजय प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरा भी 5 तो कंफर्म कर दीजिएगा। अब बना लीजिए टिकट को, बना के मैसेज कर दीजिएगा। आज भेज, आज हो जाएगा। अजय प्रभु जी, हाँ माता जी। जैसे कि जो जैसे जैसे बना रहे हैं तो उसी में ऐड करते जाए क्या? आप अपना नाम लिख के खाली हम लोग काउंटिंग आ जाएगा, कितने पर्सन हो रहे हैं, अपने कितने डिवोटी हो रहे हैं। हाँ, जैसे कल मैंने लिखा ना, इंद्रानी कुंडू उनका 5 टिकट बना और अर्चना माता जी का 10 बना। हाँ, तो वो तो जो डांस कर रानी रहे कुंडू माता जी 5 टिकट और अर्चना माता जी 10 टिकट, 10 कर दीजिए बगल में। तो समझ में आ अच्छा, जाएगा इनके रेफरेंस से 10 डिवोटीज, आपके रेफरेंस से 5 डिवोटीज है, तो पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये पहले माने सारा एक संग आ जाए, उसके बाद ही डालना जाएगा। तो जैसे से आया था वैसे वैसे अपडेट कर दीजिएगा, या तो साथ कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को होटल का रूम बुक करना है ना, तो अपने को पता चल जाए कितने डिवोटीज हो गए, अकॉर्डिंगली हम लोग हाँ, को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से बात कर लीजिए। प्रभु जी। हरि बोल।